गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ संख्या 4 को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 4 में जैसे आप देख रहे हैं कि आपको जो पढ़ना है उसका नाम है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर लिखने वाले का नाम जो है मेजर ध्यानचंद है। ये वही मेजर ध्यानचंद है जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कह के मुखातिब करते हैं, बुलाते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है ये एक संस्मरण है। संस्मरण के माने होती है कि याद रखना, है ना, वो यादगार पल जो हम अपने ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाते हैं उसे हम हमेशा याद करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन यादगार पलों को जो है अपने डायरी में या फिर अपने यादगार जो पन्ने होते हैं उनमें लिखकर महफूज कर लेते हैं। और ये वो ज़िंदगी की खुशनुमा यादें हैं कि जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी मेजर ध्यानचंद ने अपने ज़िंदगी के उन ख़ास पलों को लिखकर हमें बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में हर आदमी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा भी वक्त आता है कि कुछ पल जो वक्ती तो बहुत हमें नागवार लगती हैं, लेकिन अगर उन पलों को आप संजोकर, संभाल कर और उन पलों से अगर आप ये सोच लें कि हमें कुछ करना है, तो वो बुरे लम्हे, बुरे पल भी हमारे ज़िंदगी के अहम और ख़ास पलों में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसा कि ये लिखते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 1904 ईस्वी में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था और बाद में ये लोग जो हैं झांसी आकर बस गए। जब मेजर ध्यानचंद 16 साल की उम्र में थे तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में इनकी भर्ती हुई थी। और कहते हैं कि इनके रेजिमेंट जो है वो हॉकी खेल में काफ़ी इनके रेजिमेंट का नाम था, लेकिन जब इनकी बहाली हुई, इनकी जॉब हुई, तो उस वक्त इन्हें हॉकी खेल में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है हॉकी के ये जादूगर ही बन गए और आज भी जब इनका नाम आता है तो इनके नाम के साथ हॉकी का जादूगर लफ्ज़ जुड़ चुका रहता है। ये लिखते हैं कि हमसे हर इंसान पूछता है कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी का रहस्य क्या है। तो उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में बताया है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और ये हकीकत भी है कि अगर जिस काम में भी हम लगन, मेहनत और उस खेल या फिर जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, अगर उसके प्रति हमारी भावना जो है जाग जाए तो समझिए कि वहीं से जो है हमारी कामयाबी शुरू हो जाती है। लिखते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सर पर स्टिक दे मारी। मैं मैदान से बाहर, मुझे ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेजर ध्यानचंद ने अपने बदला लेने के तरीके से एक बहुत बड़ी सीख हम सबको दी है।
वो सीख ये है बच्चों कि हम भी जब हमसे कोई बुरा सलूक करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि हम भी उससे बदला लेंगे। अगर कोई एक थप्पड़ हमें मारता है तो हमारे दिल में फ़ौरन आएगा कि आज उसने एक मारा है, जैसे ही मौका मिलेगा हम भी उससे बदला लेंगे। और इस तरीके की भावना जो है हमारे दिल में उसके प्रति रहती है कि कब मौका मिले और हम उससे बदला लें। लेकिन इन्होंने इस अपने लेख के माध्यम से ये हमें बताने की कोशिश की है कि अगर बदला लेने के तरीके को हम थोड़ा बदल लें, यानी कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम उसके बदले में उससे बुरा व्यवहार ना करके अगर हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी हाल चाल पूछें, उससे अच्छे से मिले जुलें, तो हो सकता है कि उसके दिल में जो हमारे प्रति जो हीन भावना है या जो नफ़रत की भावना है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और हम सबको भी यही सोचना चाहिए कि मन में बदले की भावना को ख़त्म कर दें। बदले की भावना के प्रति जो हमारे अंदर जो एक हर पल जिज्ञासा रहती है उस चीज़ को ख़त्म कर दें और ये सोचें कि हम बदला इस तरीके से लें कि हमारे अंदर और निखार आए। अगर ये भी उसको स्टिक मारते तो शायद ये जीतते नहीं। और कहते हैं कि ये वही खेल था कि बर्लिन ओलंपिक में जो है इन्होंने सारे गोल करके उस खेल को जीता। वो आगे खुद लिखते हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था, बल्कि ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। और इस तरीके से बच्चों ये उनके यादगार पल यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज मैंने इस संस्मरण का सारांश आप तक पहुँचाया है, आपको समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। तब तक के लिए